हेलो 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 हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आवाज कुछ कम आ रही है इसमें। हाँ, नीचे से फुल करो थोड़ा सा। हेलो हेलो, बढ़ाओ थोड़े से। हेलो हेलो, और बढ़ाओ थोड़े से। बस बस। हेलो हेलो। चलिए सभी लोग हेडिंग डालिएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा प्लीज बातें नहीं। सभी लोग हेडिंग डालें, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जल्दी बैठो बेटा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। गर्ल्स, इसमें देखिए जैसे कि हेडिंग से क्लियर हो रहा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मतलब कितनी लाइंस होंगी? 2 लाइंस होंगी, ठीक है। जैसे एक लाइन हम लोगों ने L1 ले ली। L1 स्ट्रेट लाइन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये आपकी स्ट्रेट लाइन L1 है। एक दूसरी स्ट्रेट लाइन ले लें L2। L2 मीन्स A2x प्लस B2y प्लस C2 दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास 2 इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस हैं। एक इक्वेशन कौन सी है? L1, और दूसरी इक्वेशन क्या है? L2। अभी इन दोनों की पेयर ऑफ मतलब कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। मींस ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है और ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन है। इनकी कंबाइंड इक्वेशन बनानी है। कंबाइंड इक्वेशन, इन दोनों से जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन इनटू सेकेंड स्ट्रेट लाइन दैट इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? किसकी इक्वेशन है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। अच्छा, इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? देखिए जैसे हमने दोनों लाइंस को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई। जैसे ही दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई किया, जो इक्वेशन बन के आएगी वो किसकी इक्वेशन होगी? पेयर ऑफ लाइंस की। क्यों? क्योंकि इसको ये दोनों लाइंस क्या करेंगी? सेटिस्फाई। जैसे L1 की जगह ये पूरा रखोगे A1x प्लस B1y प्लस C1, इसकी वैल्यू कितनी? 0। जैसे ही L1 की जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू दिस 0 दे देगा। और L2 की जगह क्या लिखा होगा? A2x प्लस B2y प्लस C2, उसकी जगह 0 रखोगे तो 0 इंटू L1 क्या दे देगा? 0। मींस इस इक्वेशन को L1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और L2। मींस ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई कर रही हैं। हेलो 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 हेलो, बातें नहीं बेटा प्लीज। हेलो हेलो। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसको दोनों लाइंस क्या कर रही हैं? सेटिस्फाई। आवाज तेज है अभी, ये तो पूरी कम हो गई इसमें तो। 1 मिनट। हेलो 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 हेलो। चलिए बहुत ध्यान से देखना। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको L1 लाइन भी सेटिस्फाई कर रही है और L2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्पीड में नोट करें इसको।
मींस सीधे सीधे दो लाइंस गिवन होंगी, एक L1 एक L2, उनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछी जाए तो दोनों को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। दोनों इक्वेशंस को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बातें नहीं बेटा, स्पीड में नोट करें। आपको दो लाइंस गिवन होंगी, उनकी कंबाइंड इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन, मींस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नोट हो गया सभी का? चलिए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। लिखा हुआ है द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन का मतलब पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन बतानी है। तो ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब दोनों लाइंस की इक्वेशन को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई माइनस 3 ये फर्स्ट लाइन है, 2x प्लस वाई माइनस 1 ये सेकेंड लाइन है। दोनों लाइंस की इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को बोलेंगे पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। स्पीड में मल्टीप्लाई करें। बोलो कितना आ रहा है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर प्लस का 3x इंटू वाई माइनस का 7x माइनस का 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो बेटा, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मींस इसमें एक्चुअल में कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, एक L1 एक L2। मींस इसके यदि फैक्टर्स करोगे तो 2 फैक्टर्स बनेंगे। एक फैक्टर क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस 3, और एक फैक्टर क्या बनेगा 2x प्लस वाई माइनस 1। ये 2 फैक्टर्स बनेंगे। मींस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो दो, उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, उसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, उसमें वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, उसमें x इंटू वाई वाला टर्म होगा, उसके आगे 2h लिखते हैं, x इंटू वाई वाला, उसके आगे x वाला टर्म होगा, उसके साथ में y वाला टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझें, जो भी पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन होगी उसकी जो कंबाइंड इक्वेशन आएगी वो कंबाइंड इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स उसमें x स्क्वायर आपको दिखेगा, y स्क्वायर भी दिखेगा, x इंटू वाई भी दिखेगा, x वाला टर्म दिखेगा, y वाला और कांस्टेंट। इतने टर्म्स आपको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन में दिखेंगे। ये बात सबको समझ में आ रही? मीन्स जो जनरल इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, यदि आपसे कोई पूछे पेयर ऑफ लाइंस की जनरल इक्वेशन बताओ, क्या बताओगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी चीज को हम लोग एक हेडिंग डाल करके पूरा लिख लेते हैं। चलिए इक्वेशन लिखी हुई है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। मेरी बात समझना, सेकेंड डिग्री का मतलब हो गया, जैसे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का 2hxy 2gx प्लस 2fy प्लस c, क्या ये 2 डिग्री इक्वेशन है? 2 डिग्री इक्वेशन क्यों है?
क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है और y की भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है। अब मेरी बात समझना, ये जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती, बहुत ध्यान से समझते जाना बेटा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन होती, ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, प्लस साथ में ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करती है। यही सेम इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की भी होती है। यही सेम जनरल इक्वेशन आपकी इलिप्स की भी होती है, और यही सेम इक्वेशन आपकी हाइपरबोला की होती है। मींस इन सभी की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? 2 डिग्री इक्वेशन होती है। कौन सी? 2 डिग्री जनरल इक्वेशन। मींस ये इक्वेशन किसकी है? पेयर ऑफ लाइन की हो सकती, और किसकी हो सकती? सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अब सभी पे अलग अलग कंडीशन है। देख, कहते हैं कि पेयर ऑफ लाइंस में डेल्टा क्या होना चाहिए? 0। पेयर ऑफ लाइंस में डेल्टा 0, और सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें तो डेल्टा 0 नहीं होगा, तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है। अब इनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए जब ये चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर उनकी कंडीशंस देखेंगे। अभी केवल हमें किसकी कंडीशन आनी चाहिए? पेयर ऑफ लाइन की। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को तभी रिप्रेजेंट करेगी कब कौन 0 होगा? जब डेल्टा की वैल्यू 0। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा की वैल्यू होती ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये डेल्टा की आपकी वैल्यू होती है। डेल्टा मींस ये डिटर्मिनेंट के टर्म में है। ABC आपका डायगोनल पे लिख दीजिए, फिर आप FGH इस तरीके से जाए, FGH इधर से भी जाए, FGH डायगोनल पे किसको लिखोगे? ABC को, फिर FGH FGH। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या निकलेगी? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और इस डेल्टा की वैल्यू यदि 0 हो गई तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इसको। स्पीड में नोट करें। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बस इसका केवल क्या है? यूज है, ठीक है? स्पीड में नोट करें। डेल्टा की वैल्यू ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर। नोट हो गया सभी का? अच्छा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको 2 लाइंस दे दी जाए, L1 और L2। आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन बताओ, तो क्या बोलोगे? L1 इंटू L2। दोनों लाइंस की इक्वेशन को आपस में क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी?
2 डिग्री की सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन बनेगी और उसकी फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन, ये जो 2 डिग्री की इक्वेशन है, पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल्टा की वैल्यू 0 हो। अब डेल्टा लिखने का तरीका क्या है, ए बी सी को कहां पर लिखोगे, डायगोनल पर, फिर एफ जी एच कुछ इस तरीके से लिखोगे, फिर एफ जी एच कुछ इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली इसका एक्सपेंडेड फॉर्म याद रख सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा का, वैल्यू क्या होता है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये डायरेक्टली एक्सपेंडेड फॉर्म याद रख सकते हो, नहीं तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को, और डेल्टा 0 नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। ठीक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को, किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब सर्कल के लिए इसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, पैराबोला के लिए इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, इलिप्स के लिए भी होती है, और हाइपरबोला। तो जैसे ही ये चैप्टर्स पढ़ेंगे सर्कल, तो सर्कल की कंडीशन पढ़ लेंगे, तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग हम लोग इनकी कंडीशन पढ़ लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें नोट हो गया सभी का, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आई थिंक कर सकते हो इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की किस वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये 2 डिग्री की जो जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा का मतलब ABC प्लस का 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इस डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है, अरे AX स्क्वायर होता है ना, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, K। तो इस जगह से हम लोग देखें तो A की वैल्यू K हो गई। अच्छा, X इंटू वाई का कोफिशिएंट कितना होता है, 2H। अरे कितना होता है, 2H। तो 2H की वैल्यू -10 है, तो H की वैल्यू -5 होगी। अरे बोलो भाई, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। लिख नहीं रहा। चलिए, अच्छा वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट B होता है, तो B की वैल्यू कितनी, 12। अच्छा, X का कोफिशिएंट कितना होता है, 2G, तो 2G की वैल्यू, अरे X का कोफिशिएंट कितना होता है, आप अपनी इक्वेशन में देखें, AX स्क्वायर प्लस, अरे AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2HXY, और X के साथ क्या होता है 2G, तो X के आगे 2G लिखा, 2G की वैल्यू कितनी 5, तो G की वैल्यू 5/2। अच्छा, F के साथ क्या होता है, सॉरी Y के साथ क्या होता है 2F, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इसमें वैल्यूज रख दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A कहलाएगा, x इंटू वाई का कोफिशिएंट 2H के बराबर होगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट B होगा, x का कोफिशिएंट 2G होगा, y का कोफिशिएंट 2F होगा, कांस्टेंट C होगा। इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आपकी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ए की जगह k रख दीजिए, बी की जगह 12 रख दीजिए, सी की जगह -3 रख दीजिए, ऐसे सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। k की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी वैल्यू आ रही? 2। एक बच्चे ने बोला सर k की वैल्यू 2 आ रही है। देख लो सभी बच्चे नोट करके, सॉल्व करके देख लीजिए। टू डिग्री की जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। कब रिप्रेजेंट करेगी? जब डेल्टा 0, डेल्टा की वैल्यू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर होगा। नोट हो गया सभी का? सॉल्व करके देखें क्या k की वैल्यू 2 आ रही है? पक्का? सभी की वैल्यूज लिखी। a की वैल्यू x स्क्वायर के आगे वाला a होता है, b की वैल्यू 12 है, y स्क्वायर के आगे वाला b होता है, x इंटू वाई के आगे 2h लिखा होता है, तो x इंटू वाई के आगे -10 लिखा, तो 2h की वैल्यू -10, तो h की वैल्यू -5। ऐसे सारी वैल्यूज निकाल करके इसमें सबकी वैल्यूज रख दीजिए। k की वैल्यू 2 आ जाएगी। नोट हो गया सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें बेटा, बातें नहीं। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें। आई थिंक सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन। स्पीड में नोट करें। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से दो। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। आपको कौन सी इक्वेशन निकालनी है? सेपरेट इक्वेशन मतलब इंडिविजुअल इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की, ये जो पेयर ऑफ लाइन, इसकी इंडिविजुअल इक्वेशंस निकालनी है। तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इंटू वाई प्लस का 8y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है कितने डिग्री की इक्वेशन है? 2 डिग्री की इक्वेशन है। अब ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लाइंस को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब इसका डेल्टा 0। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8 है, और 2h की वैल्यू माइनस का 6 मतलब h की वैल्यू -3, g की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, क्योंकि x y और कांस्टेंट वाले तो है नहीं, तो वो सब 0 हो गए। आप निकाल के देखोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। क्यों निकल के आएगी? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इसकी कौन सी इक्वेशन बताइए। ये जो पेयर ऑफ लाइन, इनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस बताएं। मींस 100% ये पेयर ऑफ लाइन होगी, तभी तो इनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस निकलेंगी। तो इसका 100% डेल्टा क्या होगा? 0। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझें। यदि इसकी इंडिविजुअल इक्वेशंस निकालनी, तो जैसे क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर इसके फैक्टर्स करो भाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब इस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 8 कितना बना? 8 बना। अब इस 8 के 1 इंटू 8 आपका 8 बना। अब इस 8 के फैक्टर ऐसे कुछ करें कि प्रोडक्ट तो 8 रहे, बट उनका सम या डिफरेंस क्या हो जाए? -6 हो जाए। बीच में क्या लिखा है? -6। तो क्या लिखेंगे? -2 और -4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट 8 आएगा, और यदि इनको ऐड करोगे तो सम कितना आएगा? -6। तो हमने क्या किया? ये जो माइनस का 6xy है, इसको लिख दिया माइनस का 2xy और माइनस का 4xy। यहां पर जैसे ही रखोगे ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो माइनस का 2xy माइनस का 4xy प्लस का 8y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखें, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है?
कितना कॉमन दिख रहा है? x कॉमन है, और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन दिख रहा है? और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहां से x चला गया, x इस जगह से x चला गया -2y। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है? माइनस का 4y कॉमन है, माइनस का 4y चला गया, क्या बचा? x, और क्या बचा? -2y, दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x -2y कॉमन है, तो जैसे ही x -2y कॉमन लिया तो इस जगह पर आपका x बचेगा और इस जगह पर माइनस का 4y, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपका ये बना, एक फैक्टर बना x -2y, इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, और दूसरा फैक्टर ये बना x -4y। तो ये दो लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को फैक्टर करना, तो किस तरीके से फैक्टर करेंगे? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते थे, बिल्कुल सेम पैटर्न। अच्छा, मान लीजिए यहां पर इस तरीके का रूल फॉलो ना हो पाता, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अरे कभी कभी हम लोग इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं, जब फैक्टराइज नहीं कर पाते तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? श्रीधराचार्य। अब दूसरा भी मेथड कर लेते हैं, मान लीजिए फैक्टर नहीं हो पा रहे होंगे आपसे, तो सेकेंड मेथड में हम लोग देखें तो हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। मैंने माना ax², क्या माना? ax², और फिर माइनस का 6y, ये इसको b माना, bx, और कांस्टेंट किसको मान लिया? 8y² को। मींस हमने या तो x में क्वाड्रेटिक मान लीजिए या फिर y में। हमने क्वाड्रेटिक किस में माना? x में। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ax², b की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का 6y। तो bx और c कितना हो गया? 8y²। तो ax² प्लस bx प्लस c के जैसी इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की वैल्यू होती। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। -b की जगह कौन है? -6y, तो माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा, प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर करोगे तो 36y² माइनस का 4, a की जगह 1, c की जगह कितना? 8y², ठीक है। अभी नीचे कितना बचा? 2, a की जगह कितना? 1। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें, बहुत ध्यान से देखो बेटा। यहां पर ये क्या, ये 2 और ये 6 कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, तो इधर x बचा, x इक्वल टू 3y। फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस माइनस, अच्छा ये 36y² और ये कितना? 32y²। 36y² से 32y² गया 4y², 4 का अंडर रूट 2, 2 से 2 चला गया, y² का अंडर रूट y। तो अभी एक बार कौन सा साइन लेंगे? प्लस, और एक बार कौन सा? माइनस। तो जैसे ही प्लस साइन लोगे तो इधर 4y और उधर क्या बचेगा? x। तो 4y इक्वल टू x। अच्छा, यदि माइनस साइन लोगे तो 3y से y जाएगा, 2y इक्वल टू x। क्या यही दो लाइंस आपकी हैं? आप देखिए यही सेम दो लाइंस हैं। यदि इस 4y को उधर भेज दोगे तो x - 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको उधर भेज दोगे तो x - 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। मींस जब हम लोग फैक्टर ना कर पाए तो किसके पास चले जाएंगे? श्रीधराचार्य। या तो x में क्वाड्रेटिक मान लीजिएगा या फिर y में, आपके डायरेक्टली वो इंडिविजुअल 2 स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। नोट कर लीजिए इसको। स्पीड में नोट करें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको फैक्टराइज करना है आपको। 2x² माइनस का xy माइनस का y², क्या दिक्कत है? तो इधर पूछो ना, पीट के भगा दूंगा। हाँ पूछो बेटा, क्या करो? रूट लिया, फिर हाँ 4y² बचा, 4 का रूट लोगे 2, उस 2 ने और नीचे 2 वाला क्या हो गया? अरे तो ये अलग अलग टर्म्स है ना, 6y को अलग 2 से डिवाइड करोगे और इस वाले टर्म को अलग से 2 से डिवाइड करोगे। अरे अलग अलग, जैसे ये लिखा है ना a + b,
इसको यदि आप c से डिवाइड करें तो a को भी c से डिवाइड करेंगे और b को भी c से, ये नहीं कि केवल a को डिवाइड करोगे, है ना, ये अलग अलग टर्म्स हैं तो अलग अलग डिवीजन करना पड़ेगा। चलिए एक और इक्वेशन देते हैं, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। 2x² माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के आपको फैक्टर्स करने हैं। कितनी बार कहा है कि आपस में बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं, कुछ पूछना है मेरे से पूछो, आप 1 + 1 पूछोगे वो बताऊंगा, लेकिन आपस में तुम लोग बात करने लगते हो और किसी दिन गुस्सा आई तो पीट दूंगा, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, अगल बगल वाले बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। टाइम भी लॉस होता है। इसको आराम से अच्छे से नोट करें, फिर एक और इक्वेशन लिखी उसके फैक्टर्स करने हैं आपको। आप कई सारी बुक्स में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये चीज पढ़ाई गई है, 2 डिग्री के फैक्टर्स, बट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको नहीं पढ़ाया था, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में। बहुत सारी बुक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 2 डिग्री के फैक्टर करना सिखाया गया है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो, अच्छे से समझना। देखिए इसके पहले वाले में केवल 3 टर्म थे, कौन से टर्म थे, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, तो वहां पर तो काम चल गया। बट यहां पर उस तरीके की चीज नहीं है, इसमें x वाला टर्म भी आ गया, y वाला भी आ गया और कांस्टेंट, ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पोर्शन हो गया। यदि ये पोर्शन ना होता, केवल इतने पोर्शन का आप लोग क्या कर सकते थे, फैक्टर कर सकते थे। बस थोड़ा सा पोर्शन ये एक्स्ट्रा होने के कारण आप इसके फैक्टर नहीं कर पा रहे। तो अब इसको फैक्टराइज करने का 2 तरीका समझो। आप लोग क्या करें, इस वाले के, ये जो 2 डिग्री वाले टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है 2, और इस वाले टर्म की भी डिग्री, अरे x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिग्री के केस में क्या होता है, दोनों की डिग्री क्या हो जाती है आपस में ऐड, तो ओवरऑल जो इसकी डिग्री है वो कितनी है 2, तो इस टर्म की डिग्री भी 2 है और इस टर्म की भी डिग्री 2, तो ये 2 डिग्री वाले जो टर्म है इसके हम लोग फैक्टर्स कर लेते हैं। क्या इसके फैक्टर कर सकते हो आप लोग इजिली, 2x² माइनस का xy माइनस y², इसके इजिली फैक्टर्स कर सकते हो। करके देखो भाई, इसके फैक्टर्स बताएं, अलग से कर लो, अलग से 2x² माइनस का xy माइनस y², इस वाले के इजिली फैक्टर कर सकते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते थे। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 आया। अब -2 के 2 फैक्टर होंगे, -2 और 1, प्रोडक्ट भी -2 और ऐड करने पर -1, मतलब माइनस का 2xy और 1xy, -xy की जगह लिखोगे तो 2x² माइनस का 2xy प्लस का xy माइनस y², इसके फैक्टर्स करके देखें। चलिए तो आई थिंक सभी लोग इसके फैक्टर्स कर सकते हो। क्या फैक्टर आया बेटा, एक आया x माइनस वाई और दूसरा फैक्टर 2x प्लस वाई, क्या ये फैक्टर्स बन रहे इक्वल टू 0। अब मेरी बात समझना, जैसे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर केवल ये 3 टर्म आपको मिलेंगे
और ये वाले टर्म आपको ये 3 टर्म नहीं मिलेंगे, तो एक काम करते हैं, इस वाले फैक्टर में हमने C1 ऐड कर दिया और इस वाले फैक्टर में C2। अभी भी स्ट्रेट लाइन है, अरे कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट देंगे, x वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके x दे देगा और y वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो करके y दे देगा। मींस हमें क्या करना है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया हो 2 डिग्री वाला, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 2 डिग्री वाले के हमें क्या कर लेने फैक्टर्स, और एक फैक्टर में क्या ऐड कर दिया C1 और दूसरे फैक्टर में भी क्या ऐड कर दिया C2। तो ये दो लाइंस हो गई अलग अलग। अब बहुत ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपस में कंपेयर कर लेना है। आपस में कैसे कंपेयर करोगे, जैसे इस फर्स्ट वाली लाइन में देखें तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो इसमें भी x का कोफिशिएंट बनेगा। अब x का जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो x का कोफिशिएंट आई थिंक 2c1 + c2 बनेगा। अरे बोलो भाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, यहां तो x मिलेगा नहीं। अब x कहां कहां मिल सकता है, देखो x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो xy मिलेगा, तब भी x नहीं मिला। x को c2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना c2x, इसमें x मिला। अच्छा -y का इससे प्रोडक्ट करोगे x नहीं मिलेगा, नहीं इसमें मिलेगा लेकिन x इंटू वाई मिलेगा। -y का इससे करोगे तो y स्क्वायर मिलेगा, -y का इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे y मिलेगा। अच्छा c1 का 2x से करोगे कितना बचेगा 2c1x बचेगा। एक बार ट्राई करो, कंपेयर करो कोफिशिएंट। हेलो 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 बेटा हेलो, ऑफिस में जाओ के दो सेल देते हैं। हेलो 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 क्या दिक्कत है, ए हीरो इधर खड़ो, खड़ो दोनों लोग बाहर जाओ, नहीं तो मैं पीट दूंगा तुम लोगों को। तमीज ही नहीं बिल्कुल, बाहर निकलिए, निकलो जल्दी से। पिटने का बनाते हो प्लान, पीट दें। हेलो 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 इधर आओ तुमको बाहर
हेलो हेलो हेलो, इसको निकाल के चेक करो। हाँ, हेलो। चलिए बहुत ध्यान से इधर देखो आप लोग। कभी भी जब 2 डिग्री की इक्वेशन हो तो हमें क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करनी, जो भी 2 डिग्री के टर्म्स होंगे, ठीक है, उनको आपस में क्या कर लेना है, फैक्टराइज, ठीक है। और फर्स्ट वाले फैक्टर में क्या ऐड करना है, C1, और सेकंड वाले फैक्टर पे C2 ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट मिलेगा। बेटा इसको प्लग को अंदर सही से निकाल के करो, ये जो सबसे किनारा, हाँ इधर वाला, ताकत ही नहीं है इसकी। इसको अंदर अच्छा करो, अभी सही है, रहन दो रहन दो। हेलो 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 हेलो, चल ही नहीं रहा है। चला तो नहीं, खराब है। आराम से इसको निकालना, करंट ना लग जाए, टूट गया है। हेलो 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 हेलो, चलो भाई ठीक है। बहुत ध्यान से। हेलो हेलो, वहां से दिक्कत नहीं है।